concept of guidance. हेलो स्टूडेंट्स, हाँ पीपीटी जी, चल यस रही है, मैम। देख रही हैं? यस मैम, यस यस मैम, मैम। इट्स क्लियर। ओके ओके। अब देखो कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस आपने कैसे, इसमें आपने पहले भी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि कंसेप्ट में आपने कौन कौन सी चीजें लिखनी होती है ना? बताओ मुझे क्या क्या होता है कंसेप्ट में। मैम उसकी इंट्रोडक्शन। हाँ जी। और मैम उसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग। हाँ जी, मीनिंग, डेफिनेशन और एक चीज होती मीनिंग, है फीचर्स। फीचर्स होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो आप को अच्छी तरह पता है कि पहले हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर नेचर। डेफिनेशन की एनालिसिस भी कर सकते हो, फिर नेचर, उसकी गाइडेंस की आपने नेचर करनी है। ठीक है, लिखनी है। अब देखो व्हाट इज, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज गाइडेंस। आप बताओ गाइडेंस क्या है? सबको दिख रहा है ना अपनी स्क्रीन पे व्हाट इज गाइडेंस? यस मैम। यस मैम। हाँ बताओ, आपको क्या लगता है, किसी को अगर आप गाइड करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज इट? मैम किसी को गाइड करना, कोई टॉपिक में हेल्प करना, यस, मैम लाइक इजी गुड। वर्डिंग में सब्जेक्ट ठीक को है, हेल्प डेवलप करना, करना। हेल्प। इजी वर्डिंग में मैम डायरेक्शन देना, आई थिंक। मैम इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना। यस, असिस्ट करना, मैं एक्सप्लेन लर्निंग। करना। यस, लर्निंग में आप क्या लीडरशिप क्वालिटी होगी कि आप किसी को लर्न करवा रहे हो, बता रहे हो, गाइड कर रहे हो। हाँ जी, और सोचो। चलो, एडवाइस देनी किसी को है ना, वो भी एक गाइडेंस का ही पार्ट है। या किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व में हेल्प कर रहे हो, वो भी गाइडेंस है। ठीक है, गाइड कर रहे हो आप। अब है मीनिंग ऑफ गाइडेंस कर लेते हैं। ठीक है, मीनिंग में क्या क्या आ जाएगा, ये चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वही हम आपने लिखनी है। मीनिंग ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस इज असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंस मतलब जो आप हेल्प दे रहे हो। गाइडेंस इज असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय कॉम्पिटेंट गाइडेंस वर्कर्स। ठीक है, जो थोड़े कॉम्पिटेंट होंगे वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, और गाइडेंस वर्कर्स टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज to help him direct his own life, develop his own viewpoints, make his own decisions, and carry his own burden. ठीक है, सबको समझ में आ गया है ये? एक बार पढ़ के देख लो। Help him direct his own life. इसका मतलब क्या है? कि उसे पता चल जाता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अगर वो किसी से गाइडेंस लेता है, एडवाइस लेता है, तो उसे पता चलता है व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, मैंने किस डायरेक्शन में जाना है तो मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन उसको होती है कि मेरे लिए ये सही है, ये नहीं सही है। डायरेक्ट हिज ओन लाइफ, डेवलप हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। मेक हिज ओन डिसीजंस। ठीक है, एंड कैरी हिज ओन बर्डन, और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकता है। गाइडेंस स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस इन द इंडिविजुअल। ठीक है, ये तो इजी है, समझ में आ रहा है ना सबको? इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इज applied to a school's program of activities and services aimed at assisting the students. ठीक है, मीनिंग में आप ये लिख सकते हो। समझ में आ गया सबको मीनिंग? आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको चेंज करके लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस गिवन बाय स्किनर। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन्स learn to adjust to self, to others, and to circumstances.
इसका आप सोचो 1 मिनट में कि इसका मीनिंग क्या है और बताओ मुझे, कोई भी स्टूडेंट बताओ। मैम मतलब कि अपने से यंग वंस दूसरों को ये समझाना को कि टीच करना समझाना कि अपने आप को दूसरों के साथ और सर्कमस्टांसेस में कैसे एडजस्ट करना। हाँ जी हाँ जी। टू एडजस्ट योरसेल्फ, गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन्स लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ, कि खुद को, हाँ खुद को कैसे वहाँ पे आपने रखना है, या खुद को कैसे बिहेव करना है, या आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी कि नहीं, है ना। और दूसरों के साथ कैसे आपने एडजस्ट करना है, एंड टू सिचुएशंस, जैसे सर्कमस्टेंसेस देखना है, कोई भी सिचुएशन आपकी आती है उसको आपने कैसे फेस करना है, कैसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द यंग पर्सन्स लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ, टू अदर्स एंड टू सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। सबको आ गई है समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, ठीक है। इट इज गिवन बाय स्किनर। इसमें देखो ये हेल्पिंग वर्ड भी आ रहा है, तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी, ये इजीली लर्न हो जाएगी। एडजस्ट वर्ड है, टू सेल्फ, टू अदर्स एंड टू सर्कमस्टेंसेस। नाउ बाय डेफिनेशन बाय जोन्स। By Jones, the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving the problems. ठीक है, ये भी समझो अब माइंड में कि क्या है ये, और मुझे बताओ। इजी है ये भी, डेफिनेशन बताओ। मैम ये एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा है इन मेकिंग द चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट्स करने के लिए एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, और वो जो पर्सन है वो टीचर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। गाइडेंस ऐसे कोई भी दे सकता है, कोई कॉम्पिटेंट वर्कर भी हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड। मेकिंग चॉइसेस, चॉइसेस आपकी कैसी हो सकती है, एजुकेशनल चॉइस भी हो सकती है ना स्टूडेंट की, कि उसने कौन सी फील्ड लेनी है, कौन सा उसने साइंस कोर्स करना है या मैथ्स की फील्ड में जाना है ना। अब देखो एडजस्टमेंट भी हो सकती है, कोई उसको पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो वो सॉल्व करेगा उसका गाइडेंस वर्कर, एंड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइसेस, ठीक है। वोकेशनल चॉइस भी हो सकती है कि आपने कौन सा जॉब लेना है, उसमें भी चॉइस हो सकती है, एंड एडजस्टमेंट्स एंड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबको समझ में आ गई है ये वाली डेफिनेशन गिवन बाय जोन्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये आप दोनों कर सकते हो। एक और भी डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। कोई भी दो भी आप कर सकते हो ना, दो तो करनी ही है, ठीक है। यू कैन चूज एनी वन आउट ऑफ द थ्री डेफिनेशंस, एनी टू आउट ऑफ द थ्री। बाय हैमिल एंड एरिक्सन, guidance is that aspect of educational program which is concerned especially with helping the pupil to become adjusted to his present situation and to plan his future in line with his interests, abilities and social needs. ये भी समझो, माइंड में सोचो कि इसका मीनिंग क्या है, फिर बताओ। मैम एजुकेशन प्रोग्राम में बच्चे को टीच करना कि वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे और फ्यूचर के लिए प्लान करे, जो उसका इंटरेस्ट है जिसमें भी, जिस फील्ड में, तो उसको चूज करना फ्यूचर में। हाँ जी, जो उसका हिडन टैलेंट है वो भी टीचर हेल्प करती है कि वो बाहर निकाल सके, है ना। कोई स्टूडेंट अगर स्टेज फियर है किसी स्टूडेंट को, वो जा नहीं रहा है स्टेज पे, तो टीचर जब फर्स्ट टाइम उसको लेके जाती है स्टेज पे, वो खुद भी टीचर्स जा सकती है उस बच्चे के साथ, हेल्प कर सकती है, फिर उसके साथ खड़ी हो सकती है 2 मिनट, देन शी कैन से ओके नाउ यू रिसाइट द पोएम, है ना। फिर वो वहाँ खड़े होकर उसको मोटिवेट कर सकती है, वाओ दिस इज वेरी नाइस, ऐसे उसको बोल सकती है, फिर, है ना। तो यही गाइडेंस है कि आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हो, उसको हेल्प भी कर रहे हो कि वो कैसे अपना स्टेज फियर दूर कर ले, है ना।
और उसको पता चले कि मेरा इंटरेस्ट तो इस फील्ड में है, एंड जो भी उसकी एबिलिटीज हैं, हिडन टैलेंट है, उसको पता चल सके, ठीक है। एंड द सोशल नीड्स, जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं उसको फुलफिल भी करती है गाइडेंस, तो वी आर गाइडेंस देते हैं, ठीक है। और बताओ कोई। एक बार और रीड करते हैं। गाइडेंस इज दैट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम which is concerned especially with helping the pupil to become adjusted to his present situation and to plan his future in line with his interests, abilities and social needs. और बताओ। सबको समझ में आ गई है डेफिनेशन? स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ तो आ गई है। ठीक है। एडजस्टेड टू द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब प्रेजेंट सिचुएशंस जो है उसमें कैसे एडजस्ट करना है, अपनी फ्यूचर्स की जो भी इंटरेस्ट है उनको किस तरह से लाइन अप करना है, और ताकि जो सोशल नीड्स है उनको भी हम साथ साथ फुलफिल कर सकें। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। गला आपका खराब है ना, ध्यान रखो गलेगा। यस मैम। हाँ जी, to become adjusted to his present situation, very good। और वो रिलेशनशिप्स भी डेवलप होते हैं, अगर आप अच्छी तरह प्रेजेंट सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हो तो अच्छे रिलेशनशिप्स भी डेवलप होते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस।